कागज है लेकिन जमीन नहीं है, और जमीन है तो कागज नहीं है। आप समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे हैं तो हम आपको फिर से समझा रहे हैं। कागजों में जमीन है लेकिन हकीकत में कब्जा नहीं है, और अगर कब्जा है धरातल पर उस जमीन को अगर आप जोत रहे हैं तो फिर कागज नहीं है, उसका मालिकाना हक का पेपर नहीं है। यह किसानों की सबसे बड़ी समस्या है बिहार में। तो क्या इस समस्या का हल विजय कुमार सिन्हा, उनका विभाग, भूमि राजस्व विभाग निकाल चुका है? कहा जा रहा है कि अब भूमि सर्वे होने से पहले ही भूमि सर्वे के जितने मसले हैं खत्म कर दिए जाएंगे, और इसके लिए कई हथकंडा विभाग द्वारा अपनाया जा रहा है। तो वहीं पुलिस कह रही है कि अब तक भूमि माफिया या आम लोग पुलिस को गुंडों की तरह इस्तेमाल करते थे कि अगर जमीन पर कोई आ रहा है तो फिर पुलिस को कुछ दिए लिए और खदेड़वा दिए, उससे पुलिस की छवि भी धूमिल होती थी, और फिर गलत तरीके से जमीन पर लोग नाजायज ताकत वाले लोग कब्जा भी कर लेते थे। लेकिन ये खेल अब खत्म होगा, और जो थानों में जनता दरबार लगता था, सीओ और थानाध्यक्ष लगाते थे, अब थानों में नहीं लगेगा। अब अंचल में ही जन सुनवाई होगा जमीन के मामलों के, और अंचल के सभी थानाध्यक्ष सीओ के साथ रहेंगे। तो ये जो समस्या है कि जमीन है पेपर नहीं, पेपर है तो जमीन नहीं, ये कहा जा रहा है कि अब हल हो जाएगा। अगर आपको भी ये परेशानी है तो आपको ये खबर जरूर देखना चाहिए, और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। बिहार की इस जटिल भूमि विवाद के इस मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। सरकार की तैयारियों के बारे में आपको बताएंगे, सरकार किस तरीके से माइक्रो लेवल पे तैयारी कर रही है। लेकिन इस खबर में आगे बढ़ने से पहले जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। और आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है, मेरा अपील है, ये चैनल हमारा नहीं, हमारे टीम का नहीं, ये चैनल बिहार के हर एक नागरिक का है, आपका है, खास करके आपका है। जिस तरीके से किसान, रैयत और बिहारवासी इस चैनल को अपना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए हम आपके सामने नतमस्तक हैं, हमारा पूरा टीम नतमस्तक है। लेकिन अभी भी लोग जो 80% से ज़्यादा ऐसे दर्शक हैं हमारे, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर फॉलो नहीं किए हैं, तो हम वैसे लोगों से कहना चाहते हैं, एक एक वीडियो हमारा मिलियन में जा रहा है। 10 लाख लोग, 20 लाख लोग, 28 लाख लोग तक देखे हैं, 30 लाख तक एक एक वीडियो को लोग देखे हैं। लेकिन अभी चैनल 1,40,000 पूरा होने वाला है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को 10 लाख के आंकड़े को आप पार कराइए। अगर अभी तक आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, वहाँ पर भी आप हमें देख सकते हैं, तो वहाँ भी आप फॉलो कर लीजिए। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में जो लाख में नहीं करोड़ों रैयत है, करोड़ से ज़्यादा संख्या है बिहार में रैयतों की, और उनकी सबसे बड़ी परेशानी 65% ऐसे रैयत हैं, ऐसे ज़मीन के मालिक हैं जिनके पास ज़मीन तो है लेकिन उसके पेपर नहीं है, पेपर गायब है। अगर वो 20 एकड़ ज़मीन जोतते हैं तो उनके पास 8 एकड़ का, 10 एकड़ का, 12 एकड़ का रसीद कट रहा है, उतना ही का पेपर है। बाकी ज़मीन का पेपर क्या कहाँ है ये उनको पता ही नहीं है। को गोतिया से पूछते हैं वो कोई नहीं बता रहा, पड़ोसी से पूछते हैं वो नहीं बताता है। अगर गांव में कोई बताता भी है तो ऐसा बताता है उलझा कर रख देता है, ऐसा बताता है कि आपको अपने ही परिवार से झगड़ा हो जाएगा या फिर आपके पड़ोसी से झगड़ा हो जाएगा। कोई ऐसा बता देगा कि मानो पिताजी कम पढ़े लिखे थे, कम जानकार थे, तो उन्हें कोई बहला फुसलाकर गांव के दूसरे लोगों ने आपका ज़मीन हड़प लिया, ऐसे कहने वाले लोग मिल जाएंगे। लेकिन क्या इसकी सच्चाई है ये उस रैयत को, उस किसान को नहीं मालूम है, और आज उसके बेटे कागज़ों के लिए दर दर भटक रहे हैं। कभी किसी जानकार रैयत के पास जाते हैं, कभी सरपंच के पास जाते हैं, कभी मलगुजारी काटने वाले राजस्व कर्मचारी के पास जाते हैं, तो कभी सीओ ऑफिस में सीओ साहब के यहाँ जाते हैं।
हर कोई एक दूसरे के पास फेंक रहा है और वो दर-दर सालों से भटक रहे हैं, लेकिन अब तक उनके कागजात, ज़मीन के कागजात मिल नहीं रहे हैं। कभी कोई कह देता है कि आपके ज़मीन है ही नहीं, वो अब कहाँ से आया है ये पता कर लीजिए। अब ऐसे में वो आदमी परेशान है। तो ये एक अलग समस्या है कि ज़मीन है तो उसके कागजात नहीं हैं। अब उसको पता भी नहीं है कि हमारे पास जो ज़मीन है क्या हमने नाजायज़ कब्जा किया है, सरकारी रिकॉर्ड में हम आगे भूमि माफिया बन जाएंगे, या फिर ज़मीन हमारा ही है, कागजात गुम है, उसे हमें पता नहीं है कि कहाँ से हासिल होगा। ये बड़ी समस्या है और इसी डर से बिहार के रैयत भूमि सर्वे में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जाने से कतराते हैं, सोचते हैं कि सरकार अगर भूमि सर्वे कर दिया तो हमारा ज़मीन छीन जाएगा, क्योंकि हमारे पास अगर 20 एकड़ ज़मीन है तो कागजात 12 एकड़ का है, 8 एकड़ का पेपर हम कहाँ से लाएंगे। इसी डर से वो हर रोज़ समाचार भी नहीं सुनना चाहते हैं। कानों से अगर कोई ये खबर देखते हैं तो डर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे दर्शक सूर्य विहार से फ़ोन करके कहे कि इस तरीके का मसला है, क्या करें। तो ये बड़ी समस्या है और सिर्फ इनकी पीड़ा नहीं है। अब दूसरी पीड़ा सुनिए तो उससे भी आप चौंक जाएंगे। दूसरे वैसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन का पेपर है। किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन का पेपर है, लेकिन उसके हिस्से में, उसके कब्जे में मात्र 3 एकड़ ज़मीन है, 7 एकड़ ज़मीन गायब है। वो ज़मीन कौन सा आदमी के कब्जे में है, कौन जोत रहा है, कौन फसल काट रहा है, ये भी उसको पता नहीं है। अगर पता है तो उसके कब्जा करने का हिम्मत नहीं है। उस ज़मीन को कब्जा करने की 1-2 बार कोशिश किए, लेकिन गांव के ही वर्चस्व रखने वाले लोग, दबंग लोग मारपीट कर दिए। और यही नहीं, कई जगहों पर तो जान भी चली गई। कुछ जगहों पर इस तरह के मामलों में मुकदमा भी हुआ और लोग अब कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं। तो किसी के पास ज़मीन है तो पेपर नहीं, किसी के पास पेपर है तो ज़मीन नहीं, कब्जे में नहीं है। अब वो कागज़ लेकर ज़मीन ढूंढ रहा है, पता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लाखों बिहार के रैयत हैं जिनके ज़मीन एक अपने खुद दूसरे गांव में है और उनके 2 दूसरे मौजे में ज़मीन है। अब वो ज़मीन खोज रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। उनके ज़मीन पर मंदिर बना दिया गया, उनके ज़मीन पर कोई बाउंड्री कर लिया, कोई दुकान बना लिया तो कोई मकान बना लिया। अब कब्जा करने की हिम्मत नहीं है। अब जो विजय सिन्हा जो एक्शन ले रहे हैं, नीतीश कुमार ये जो ज़मीन पर बोल रहे हैं कि भूमि माफिया को ख़त्म करेंगे, असली मालिक को लौटाएंगे, इससे ऐसे रैयतों में एक उम्मीद की किरण जग गई है। लेकिन क्या ये संभव है? तो कहा जा रहा कि सब कुछ संभव है और विजय सिन्हा में पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन किसानों की समस्या यही सिर्फ नहीं है। हमने कई टॉपिक पर, कई समस्याओं पर बात की है, लेकिन ये बहुत गंभीर मसला है। लेकिन इस गंभीर मसले पर आगे सरकार की तैयारी हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले किसानों की ज़रा पीड़ा जानना ज़रूरी है कि क्या क्या पीड़ा है। किसान सूर्य विहार से उम्मीद के साथ अपनी पीड़ा साझा कर रहे हैं, तो हमारी भी जवाबदेही बनती है कि हम उनकी पीड़ा को सुने और आपको बताएं। अब आप स्क्रीन पर कुछ लोगों के कमेंट्स देख रहे हैं, अपनी वो पीड़ा साझा की है सूर्य विहार के साथ। हम आपको बताने जा रहे हैं। एक मिथिलेश कुमार हैं, ये बोल रहे हैं कि गोतिया लोग क्या दबा लेंगे, सरकार खतियान से मिलान करेगी, वंशावली पेश करने का आदेश, और पंचायत के सरपंच, वार्ड पंच जांच पूरा होने के बाद नहीं कोई रोक सकता। किसी की औकात नहीं है कि सरकार के झांसा दे। कानून सख्त फैसला सुनाने के लिए दोनों पक्षों को एफिडेविट लेना है। एफिडेविट, इनका कहना है कि अगर सरकार सख्त हो जाएगी, खतियान से सब चीज़ों को मिला दिया जाएगा और वंशावली सही हो गया, तो फिर किसी का कोई हैसियत नहीं है कि वो ज़मीन कब्जा कर ले। बिल्कुल सही है मिथिलेश जी, अब एकदम आप सही सोच रहे हैं और ऐसा ही होने वाला है। अब किसी का जोर नहीं चलेगा। जो एक कहावत था ना कि जोरू ज़मीन जोर के
नहीं तो और किसी और के, ये कहते थे लोग। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जोर से किसी का ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकते, और वो जो दूसरा शब्द है वो तो कब का खत्म हो गया। तो आप सही सोच रहे हैं। एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है, एक संस्था है कोई, जन सेवा केंद्र बालेश्वर राम जानकी मार्ग श्रीकरपुर। ये लिखते हैं कि बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है ये विषय लिखते हैं और कहते हैं कि सरकारी ज़मीन को भूमि माफिया द्वारा अवैध कब्जे में के संबंध में सिवान जिला के गुठनी प्रखंड में सोनहौली पंचायत के सीकरपुर गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय चलता है, जो कुछ लोगों के द्वारा, भूमि माफिया के द्वारा इसको जो है सरकारी अमीन से माफी कराया जाए और मुक्त कराया जाए। ये इनका आरोप है। इसमें सच्चाई क्या है ये हम नहीं कह सकते हैं। सरकार अगर इस खबर को देख रही है, जांच करना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत आरोप नहीं है, इनकी पीड़ा है, ये कह रहे हैं। ये आरोप भी हो सकता है और सच भी हो सकता है। एक हैं जितेंद्र सिंह, ये लिखते हैं, सर जी हमारा ज़मीन में कागज एंड खतियान में दोनों का नाम है। एक आदमी कागज बनाकर कोर्ट में, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं कि इनका जो कागज़ ज़मीन है उसे दूसरा आदमी, दूसरा फेक कोई कागज़ बना लिया है और इनको परेशान कर रहा है। इसी तरीके से और हैं, राजकुमार हैं, ये बोल रहे हैं कि मेरा ज़मीन है पूरा गोतिया ही कैप्चर कर लिया है। कोई बात नहीं, टेंशन में मत रहिए, सरकार अब इसको ख़त्म करने जा रही है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, वो दर्जनों नहीं सैकड़ों। जो हमने अभी जो खबर किया था, इससे पहले खबर, उस पर 700 लोगों ने अपना कमेंट किया है, अपनी परेशानियों को हमारे साथ साझा किया है। हर लोगों के कमेंट को पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने कमेंट किया जो महत्वपूर्ण लगा वो हमने आपको बताया। वैसे हम हर एक कमेंट पर हमारी टीम काम करती है, रिसर्च करती है, जो ज़रूरी होता है उस पर हम लोग देखते हैं और आपके कमेंट को हम कोशिश करते हैं कि विभाग तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। अब बताने जा रहे हैं कि सरकार की तैयारी क्या है। कागज़ नहीं तो ज़मीन है, कागज़ नहीं, और कागज़ नहीं लेकिन ज़मीन। ये मसला जो दो है, इस मसले को लेकर विजय सिन्हा की तैयारी क्या है, भूमि राजस्व विभाग की तैयारी क्या है, तो आपको एक जानकारी हम दे रहे हैं। आपके यहाँ 9 और 10 तारीख को, अभी हाल में रिसेंटली आपके यहाँ किसान आईडी बन रहा है। अगर इस किसान आईडी को हल्के में ले रहे होंगे तो इसको हल्के में मत लीजिए। ये 2 दिन में ही हर एक मौजे में सरकारी कर्मचारी गए होंगे, आईडी बना होगा। इसको हर लोग सोच रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, और लेकिन कुछ लोग इससे भी डर रहे थे कि अगर हम किसान आईडी बना लेंगे तो वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगा। कुछ लोग ये सोच रहे थे, ये भी हमसे फ़ोन करके पूछे कि फिर जो राशन मिलता है पीडीएस से, जो राशन लेते हैं, अगर किसान आईडी बना लेंगे, किसान दिखेंगे तो फिर राशन नहीं मिलेगा। कई तरह के डर के कारण बहुत सारे लोगों ने आईडी नहीं बनाया, तो कुछ लोगों ने डाउट क्लियर करके आईडी बनाया। लेकिन आपको बताते हैं ये आईडी, किसान आईडी बनाना बेहद ज़रूरी था। अगर आप किसान आईडी नहीं बनाए तो फिर आप किसान होने का प्रमाण क्या देंगे? फिर आप कैसे क्लेम करेंगे कि हमारा ज़मीन है? सरकार, अगर आप डाल चल रहे हैं तो सरकार पात चल रही है और हर एक फर्जीवाड़ा को पकड़ने की कोशिश कर रही है सरकार। तो ये किसान आईडी जो है एक नकेल है और किसानों के लिए जो है एक सबूत है कि आप किसान हैं, और हर एक किसान के आधार से इस लिंक होगा, और किसान के बाद इसके बाद में जो मोटेशन होगा, जो खतियान से मिलान होगा, और उसके बाद में हर एक किसान से देखा जाएगा कि ये ज़मीन कितने ज़मीन के मालिक हैं। ये तमाम चीज़ जो है जो भूमि महाअभियान चल रहा है, जो सुधार चल रहा है, उसी किसान आईडी के तहत सुधार होगा। उसी के तहत मोटेशन जो अगर ज़मीन आप खरीदे भी हैं तो उसमें अंकित होगा। हर एक किसान के उस आईडी में पूरी प्रोफाइल होगी। तो ये आईडी बहुत ज़रूरी था। अगर आप ये आईडी नहीं बनाए हैं तो कैसे अब आगे बना सकते हैं, इसका आप जानकारी ले लीजिएगा। इस पर हम बात आगे करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। और सरकार किसान आईडी से किसानों को ट्रैक कर रही है कि किसान हैं कितने। उसके बाद में खतियान से सब चीज़ों को फाइंड आउट किया जा रहा है कि खतियान में कितने ज़मीन, उसके रैयत कौन है और उनकी वंशावली क्या है। सरकार
इन सब चीज़ों से तो पकड़ेगी ही, ऑन द स्पॉट भी खेतों पर आएगी, खेतों पर कब्जा पूछेगी और कब्जा के बाद में उसका मालिकाना हक का पेपर खोजेगी और फिर यही किसान आईडी भी देखेगी। अगर आप नहीं बनाए होंगे तो आप एक मौका खो देंगे कि हम किसान हैं। तो सरकार की तैयारी मुकम्मल है और ये तमाम जो परेशानी है ये ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब कोई भी जबरन कब्जा किसी के ज़मीन पर नहीं कर पाएगा। और अगर आपके हकीकत में आपका ज़मीन है 20 एकड़ और आपके पास पेपर नहीं है, तो फिर आपके पेपर को भी सरकार ट्रैक करेगी कि आखिर ज़मीन आपका गायब कहाँ है। कोई दूसरे व्यक्ति अगर कब्जा किया है तो उस ज़मीन को वापस लाया जाएगा, लेकिन आप सही में मालिक होने चाहिए। तो यही कुछ तैयारी चल रहा था जो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।